तो दोस्तों ये रहा मेरे हाथ में ताला। और आज मैं जाने वाली हूँ अपने मटर के खेत मटर खाने। और हमारा मटर उखड़ने भी लगा है और बादल भी बहुत तेज होने वाला है। तो देख रहे हैं अपने खेत में जा कर के कि जो अधियों को जिनको दिए थे वो उखाड़ने लगे या नहीं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, निर्मला सिंह माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम। तो बच चुके हैं दोस्तों, टाइम हो चुका है 11:30। तो मैं भी खाना वाना खा चुकी हूँ। आज बनाई थी पूड़ी अजवाइन डाल के और बढ़िया नमक डाल के पूड़ी बनाई थी। तो वही कान्हा को लंच बॉक्स के लिए दिए हूँ और वही मैं खाई हूँ। और सब्जी के लिए तो आज मटर था नहीं और आलू बस था, टमाटर थे। तो आलू टमाटर की भी सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती और फूल गोभी की सब्ज़ी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि फूल गोभी पता नहीं कैसे लगता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ मटर के खेत की ओर। तो सब्जी वाला मटर, सब्जी वाला हरा मटर भी है। और तो जो वो वाला सफ़ेद वाला मटर होता है वो वाला पक गया, सब्जी वाला बिल्कुल हरा है अभी। तो जाकर देख रहे हैं कि सब्जी वाला मटर लाना, हाँ तोड़ना तो है, लेके आऊँगी, खा के भी आऊँगी, लेकिन कितना उखाड़े वो लोग कितना नहीं। तो चलिए खेत में पहुँच के मैं आप लोगों को पूरा लोकेशन देती हूँ, तब तक आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं निकल आई हूँ अपने घर से बाहर और वो हमारी अभी छड़ टांगी हुई है अभी, और ऊपर का काम चालू करवाना है। और लगा दूँ मैं अपना फाटक, ये है मेन फाटक दोस्तों जहाँ मैं रहती हूँ। और फिर ये है मेरा दूसरा फाटक, वो देखो वो, तो वो हमारा दूसरा फाटक हो गया। मैं दो फाटक के अंदर और एक चैनर के अंदर, मतलब दो फाटक एक चैनर के अंदर रहती हूँ। और तो मतलब हमें बाहर बाहर खेत नहीं आना जाना। अब जैसे फाटक के बाहर हमारे रोड है ना, तो उधर से हमको खेत नहीं जाना। और वो हो गए बेर, वहीं पे उधर की ओर नल लगा है। तो अब मैं इधर की ओर जाऊँगी, इधर अंदर अंदर ही हमारा आने जाने का, खेत जाने का रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं खेत पहुँच के ही आप लोगों से बात करती हूँ कि धूप ही बहुत हो चुकी है। और सबसे बड़ी गलती मैं ये की कि पानी पी के नहीं आई। और नल तो लगा है दूसरे वाले ग्राउंड में, लगा तो है नल, लेकिन चलाएगा कौन पानी, इसलिए पानी प्यास तो लगी है। चलिए मटर खा के ही पानी का प्यास निकालूंगी। तो दोस्तों वो दिख रही हमारी पानी टंकी जो रखी है, और मैं अपने घर से पीछे की ओर आ गई हूँ। और देखना दोस्तों, अब यहाँ से मुझे कूदना है। देखो अभी जहाँ से कूदना है ना, ये देखो अभी कितने खाले पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से, और यहाँ तक हमको कूदना पड़ेगा। देखो कितना तेज कूदना है। तो देखो मैं जा रही हूँ कूदने। तो वहाँ तो वो मैं नहीं जाऊँगी जहाँ पे मटर उखड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जेठ जी भी है ना, और मैं नाइटी सूट पहनी हूँ, दुपट्टा ली हूँ, तो जेठ जी के सामने नहीं जाऊंगी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, बस मटर खा के चली आऊँगी, मैं उधर नहीं जाऊँगी जेठ जी के सामने। तो देखो अभी इधर का ऐसा है, कुछ पका कुछ हरा, लेकिन जहाँ उखाड़ रहे हैं वहाँ का बिल्कुल भूरा हो गया है। और बादल भी मतलब हो रहे हैं। देखो कहीं कहीं बादल हैं, सुबह बहुत तेज़ था बादल, इसीलिए चालू हो गया खेत का उखड़वाई। दोस्तों मैं आ गई अपने हरे भरे खेतों में। तो ये देखिए इधर का, ये जहाँ जिस खेत में मैं खड़ी हूँ, ये खेत मेरे हिस्से का है। तो इसमें ये सरसों है, सरसों भी पाक गया है, ये लमेरा सरसों तो पाक गया है, और मटर भी पाक गया है। और देखो ये तार गई हुई है ना, ये लाइट की। और ये सब्जी वाला मटर है, अभी बिल्कुल हरा है, इसका सरसों भी बिल्कुल पीला फूल दे रहा है। मतलब ये अच्छा वाला सरसों है, ये झड़ने वाला नहीं, ये जितना पाक जाए खड़ा रहे, लेकिन अपने आप खेत में नहीं झड़ता है। और ये जो लमेरा सरसों है, इस तरह लाल लाल घेटिया इसकी दिख रही है ना, लाल लाल दिख रही है ना, ये देखिए। अगर इसको इसी कंडीशन इसी टाइम काट के रख लिया जाए ना तो सही है, नहीं तो फिर क्या होगा, पट चिट नहीं लग जाएगा, पूरा सरसों खेत को ही होगा, हमारे हाथ एक भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये सरसों बिल्कुल काटने लायक है। और इसको काट के वैसे ज़मीन में नहीं होगा कि ज़मीन में इसको ऐसे खड़ा कर दिया जाए, पूरा बना के छोड़ दिया जाए। अगर काट को इसको अभी भी काट के अगर ज़मीन में पूरा बांध के खड़े कर देंगे तो ये क्या होगा, पूरा झड़ जाएगा। इसीलिए इसको फट्टा में, पल्ली में पूरा बांध के रखना पड़ेगा। और उधर हो रही प्याज लगा रही हूँ, उनको दे रखे हैं उतने में, वो कछुआ लगाने के लिए दे रखे हैं, वो यहीं पे
प्याज है, टमाटर है, बैगन है, कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, तरोई है, सब कुछ लगाएंगे। तो दोस्तों आइए, अब थोड़ा जिसलिए आई थी वो काम तो कर लिया जाए ना। तो आइए अब हरे हरे सब्जी वाले मटर खा लिए जाए। तो देखिए हमारे सब्जी वाले मटर की फलियाँ इतनी इतनी हैं। ये देखिए कितना अच्छा सब्जी वाला हमारा मटर है। और ये देखिए बिल्कुल हमारे ज़मीन के बिल्कुल हमारी जितना, ये देखो हमारा ही घर दिख रहा है। ये जितना टंकी देखो हमारे पानी की दिख रहा है। ये दूसरा वाला घर जो है हमारे जेठ जी का है। और ये जो जितने दिख रहे हैं, ये जितने सारे पेड़ दिख रहे हैं ना, हमारे ही दिख रहा है। ये सारे हमारे महुए के पेड़ हैं। तो अभी आ रहे महुए का टाइम, महुआ बिनने का। तो फिर हमारी सासू माँ और जेठानी जी महुआ बिनने आया करती हैं। यहीं पे महुआ बिनती हैं ये सारे पेड़ों में। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अभी वो घर जो दिख रहा है वो घर, वहाँ तक अपनी ही रोड के किनारे किनारे पूरी ज़मीन है। और इधर ये जहाँ से लकड़ियाँ गाड़ी हुई दिख रही हैं, ये वो बोर है। और ये मतलब अपना काफ़ी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी ज़मीन है, लेकिन करने वाले सिर्फ हमारे ससुर जी और सासू माँ थी। और अब जेठ जी जेठानी जी कर रहे हैं। बाकी खेती में कभी अपने माँ के घर पे भी नहीं की थी, और न इधर मुझसे मेरी खेती हो पाती है। इसलिए कभी कभी मेरे घर में महाभारत मच जाता है कि बैठ के खाती हैं। क्या करें, जब तुम लोगों को पता था कि किसानी नहीं कर पाती है। मैं धूप बिल्कुल नहीं सह पाती हूँ, धूप में नहीं रह पाती हूँ। धूप में रहती हूँ, कभी पलटी होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मैं बीमार ही बनी रहती हूँ। गर्मी के समय में वैसे भी मैं घर पे रहूँ या धूप पे रहूँ, मैं बीमार ही बनी रहती हूँ। ठंडी का समय मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि ठंडी के समय में मैं मतलब हल्का फुल्का हो जाएगा, कुछ होगा तो होगा नहीं, बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के दिन अब आ गए ना, अब गर्मी के समय में बिल्कुल मैं पागल जैसे हो जाती हूँ। पागलों की कंडीशन से और मेरी कंडीशन बिल्कुल मिलती जुलती रहती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी यहाँ पे जहाँ पे कछुआर लगा हुआ है। तो इतने में देखिए कछुआर लगा हुआ है। तो ये तो पहले है धनिया, इतनी सारी धनिया, और धनिया में ही सरसों डाल रखे हैं और धनिया भर गई है। कहीं कहीं माहू भी लगा है। माहू इस वर्ष बहुत कम लगा था, नहीं लगा था, बच गया है माहू से पूरा सामान, नहीं तो हर एक उसमें लग जाता था। सरसों हो, धनिया हो, मेथी हो, कुछ भी हो, चना हो, हर एक चीज़ में माहू लग जाता था। लेकिन इस वर्ष बादल नहीं हुआ ना ज़्यादा, ना कोहरा हुआ, तो माहू तो नहीं लगा है। लेकिन अभी बादल होने लगा तो अब लगने लगा। ये देखो ये लगा है। और ये आलू है, और आलू खोद के भी ले गई हैं, मतलब पड़ गए हैं। तो ये इतने सारे आलू हैं। और ये रहे मिर्चा, तो मिर्चा भी लगा रखे हैं। अभी तक ये नहीं फल रहे थे, लेकिन अब फलने लगे हैं। ये देखिए ये लगे हुए हैं, मिर्चे लगे हुए हैं। और यहाँ पे और ये लगे हुए हैं आलू। और ये यहाँ पे पालक और लहसुन भी लगा रखे हैं। और ये बरसीन बो रखे हैं। और ये मूली भी लगी हुई है। अभी मैं जाऊंगी तो 2-4 मूलियाँ लेके जाऊंगी। और इधर जानवरों के लिए बरसीन भी बो रखे हैं। अच्छा है, बढ़िया है। जानवरों के लिए चारा, हरा चारा है। अब हरियर कहीं नहीं मिलता है, तो कम से कम हरा चारा है जानवरों के लिए, बहुत अच्छा है। और ये रहे इतने सारे फूल गोभी। तो देखो फूल गोभी बढ़िया है, खूब फूल गोभी की सब्ज़ी रोज़ बनाती हैं, ले जाती हैं एक एक लेकर, तो बनाती हैं। मैं भी लगाई थी अपने वहाँ, तो बहुत अच्छा है इनके इधर का ये सब कुछ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये फूल गोभी है, और वो है, ये है, और ये टमाटर रहे, और यहाँ पे और ये लहसुन लगी हुई है। इतनी ही नहीं थी, अभी इधर और लगी हुई है। तो पहली बार मैं आज कछुआर पे आई हूँ। तो यहाँ पे ये प्याज थी, तो प्याज तो नहीं सही हुई क्योंकि छोटी छोटी है, और गुड़ाई करने लायक है, गुड़ाई कर दिया जाएगा प्याज में।
तो अच्छा होगा। तो लो, बरसीम तो काफ़ी थी, इधर की बरसीम मैं देखी ही नहीं थी, तो इधर से काट भी रही, खिला भी रही हैं। और ये ऐसी बरसीम है कि काटते जाओ आगे आगे, पीछे पीछे फूटती जाती है। बस इसको पानी की कमी नहीं होना चाहिए, इसमें पानी जितना देते जाओगे ना, अगर पानी देते जाओगे बराबर, सूखेगा नहीं। तो आज काटोगे, 2-4 दिन बाद फिर उसी की इतनी हो जाएगी बढ़ के। तो वो टंकी रखी है, तो टंकी पानी के लिए रखे हैं कि जैसे पानी भर देते हैं, कोई आता जाता है प्यासा होता है तो पी सकता है, तो वो उस टंकी में अच्छा पानी भरा जाता है। और बोर चालू है, कहीं पानी लगाए हैं, सिंचाई चालू है ना, तो कहीं पे पानी लगा होगा। तो ये देखो यहाँ पे मोटर चालू है। और कितने हमारे रहने वाले तो 3 लोग हैं, मतलब सास ससुर जी तो हमारे यूज ही नहीं करते। सास ससुर जी के राज में 2 नल थे, और अभी हम लोग एक ये खेत में बोर हो गए, ये एक हो गया। और एक जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा खुद का बोर हो समरसियल है, समरसियल ही है। और 3 समरसियल गांव की ओर हैं, जो गांव की ओर खेत है। उधर के गांव की ओर जो खेत है उनको तो मैं जानती ही नहीं हूँ, इधर के खेतों को ही जानती हूँ। और जो गांव की ओर खेत है ना, और जो वो खेत है उनको मैं जानती ही नहीं हूँ। और जितने गांव की ओर खेत है उतने समरसियल भी। और ये तार तो बिल्कुल भी नज़दीक में मेरे छूने का डर है। चलिए, कटआउट नहीं है, नहीं बिल्कुल पास में है, लूजी है ना, इसलिए पास में है। तो 3 समरसियल, 3 बोरिंग गांव के खेतों में, और 2 बोरिंग घरों में। एक गांव के घर में जहाँ रहते थे उधर है बोर, उसमें नल लगा हुआ है, समरसियल नहीं है, नल है। और एक यहीं पे पूर्व में जहाँ पे ग्राउंड है, पुराना वाला ग्राउंड, तो पुराने वाले ग्राउंड पे एक समरसियल है, एक मेरा, एक ये, और एक छतरपुर में। मतलब 3 4 5 6 1 7 समरसियल, बताइए। और यूज करने वाले कितने, 3। मतलब हमारे सास ससुर जी जो हैं, तो अब उनको तो इतना, अब अगर मान लीजिए कुछ दिन के वो साथ ही हैं और फिर न रहे, तो फिर इतना अभी सास ससुर जी हमारे गांव की ओर जो है तो उसको थाम लेते हैं, उधर की ओर चले जाते हैं। और जिस दिन हमारे सास ससुर जी नहीं रहेंगे, उस दिन गांव की ओर का जो भी है, जो गांव में घर बने हुए हैं, 2 घर बने हुए हैं गांव में, एक पक्का है बहुत अच्छा है, और उसी पक्के में कच्चा भी है, और एक बिल्कुल से कच्चा है। तो वो दोनों घर, और लैट्रिन भी वहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे हम लोग रहने लगे। और जो हमारी दूसरे नंबर की जेठानी, वो छतरपुर में रहती हैं। तो मतलब गांव से हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, गांव का पूरा। देखिए, हमारी बड़ी वाली जेठानी ही फिर उसको संभालेंगी, गांव के घर का, गांव की ओर का जितना भी जो है खेत है, घर है, यही संभालेंगी, क्योंकि यही खेत का काम करती हैं। बाकी जो छतरपुर में है उनको तो छतरपुर से आना ही नहीं है। और मैं हूँ तो मैं भले गांव में ही रहती हूँ, सिटी में नहीं, मतलब शहर देहात में रहती हूँ, लेकिन मैं जीरो हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ खेत का काम, बस हल्का फुल्का कर लेती हूँ जब तक धूप ना निकले। और भाई धूप निकलेगी कैसे नहीं, घर पहले कितना जल्दी करो, लेकिन गांव के घर से, इधर से गांव का घर और फिर गांव के घर से खेत जाना दूर पड़ जाएगा, इसलिए धूप निकल आएगी, मेरे बस का कुछ है नहीं। हमारी बड़ी जेठानी ही नहीं, फिर उधर से धीरे धीरे अपना दोस्तों में खेत से घर आ गई। और ये देखो पॉकेट में मैं फली तोड़ी हुई है, पॉकेट में ना, अपने पॉकेट में डाली। और इतना तेज धूप, देख सकते हैं कितना तेज धूप है, देख के दिमाग खराब हो रहा है। आप लोगों को दिमाग ही खराब हो रहा है, मुझे देखिए मैं बिल्कुल लाल बम हो गई धूप के कारण, और प्यास इतना तेज लगी है क्या बताऊं। चलिए जल्दी से पानी पी लेती हूँ। और हाँ देख लो, बज रहे हैं अभी 11:30 हो रहे हैं, और हमारे ससुर जी अभी भैंस का दूध निकाल रहे हैं। अभी तक हमारी भैंस दूध नहीं दी थी। अभी ससुर जी आए हैं खेत से, जब खेत से सारी अपना खेत दे करके आए हैं, जो दूध के खेत है, कोई जानवर नहीं हो, कोई मटर वटर ना उखाड़े तोड़े, पर वो ना करे, नुकसान ना करे, वो देख के आए हैं। जब हम अभी हमारे ससुर जी तो अभी दूध दे रहे, निकाल रहे हैं, दूह रहे हैं, तो अभी हमारी भैंस आज दूध नहीं दी थी।
कान्हा 2 दिन दूध पिए चला गया है। नहीं, पहले रोज कान्हा का नाश्ता दूध से होता था, आज भी पिए चला गया है दूध। तो इतनी फलियाँ 10-15 खींच के मटर की फली आई थी। दो दो चलिए कौन गिनता है, 10-15 ही मटर की फली आई थी मेरे पॉकेट में। अभी फिर पानी वानी पी के जाऊँगी तो फिर तोड़ूँगी, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए मटर नहीं तो अब इस बार जाऊँगी पन्नी लेके जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, पानी पी के मिलती हूँ। पानी पी के दोस्तों आके लेट गई, आराम करने लगी। अभी तो बहुत आराम मिल रहा है, ठंडा ठंडा फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरा देख लीजिए बिल्कुल लाल हो गया। और सनस्क्रीन क्रीम भी नहीं लगाई थी, मैं तो दूसरी क्रीम लगाई थी, जो झाई झाई दिख रहे हैं इसको सही होने वाली क्रीम लगाई थी। तो इससे धूप में इस क्रीम को लगा के जाओ तो फेस बिल्कुल से बेकार हो जाता, ब्लैक ब्लैक। तो वैसे भी मेरे फेस में बहुत दाने वाने निकले हैं और छाई पड़ी हुई, वैसे भी मेरा फेस बेकार है। अगर इतना सनस्क्रीन क्रीम लगा के नहीं जाऊंगी और ऐसे ही क्रीम लगा के चली जाऊंगी तो मेरे चेहरे की रूप देखने लायक नहीं रह जाएगी। फिर आ रही बहन की शादी में जयमाल में आशीर्वाद देने के लिए नहीं जा पाऊंगी, रह जाऊंगी। मैं थोड़ा सा खेत गई तो मेरी तो ये कंडीशन हो गई। और जो लोग बेचारे लोग धूप में अभी मटर उखाड़ रहे हैं, फिर मसूर उखाड़ेंगे, तिली का नाम आ रहा है, सरसों काटेंगे, गेहूँ काटेंगे, उसका पूरा बांधेंगे, लाएंगे, कतराएंगे, कितना मेहनत, जब तब जाके ये अनाज खाने के लिए मिलता है। वो बेचारे कितना धूप सहते हैं और मैं इतने में ही पागल हो गई। क्या कहूँ दोस्तों, मैं कभी नहीं की, अपने माँ के घर में भी कभी नहीं खेत का काम की, धूप में नहीं कभी गई, तो इधर भी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं कभी कभी मेरे मतलब घर में लड़ाई हो जाती है इसी खेत को लेकर के, इसी बात को लेकर के, कि मतलब ये खेत का काम नहीं करती, ये नहीं करती। तो भाई क्या करूँ, जब मैं पहले से ही नहीं खेत गई, खेत का काम की, तो अभी भी मतलब मैं खेत का काम नहीं कर पाती हूँ। धूप बहुत तेज लगती है, मैं धूप नहीं सह पाती हूँ। क्या होगा अगर पहले से किए होते तो कर ले। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो ऐसे एंड कर रही हूँ, फिर मिलते अगले न्यू वीडियो साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किसी के वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया।